मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम नृत्य कर सकती हो, पर साधारण रूप से नहीं। इस संसार की सबसे श्रेष्ठ नर्तकी तुम बन सकती हो। स्मरण करो, सुर, ताल, संगीत का हर वो पाठ जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। घुंघरू की ध्वनि तो उस ओर से आ रही है ना? हाँ, कहीं वेंकटेश भार्गवी के साथ वहां तो नहीं? चलो चलकर देखते हैं। हाँ। उस व्यक्ति के विषय में सोचो भार्गवी। वो जहां कहीं भी हो, उसके मुख पर तुम यहीं से प्रसन्नता ला सकती हो। देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उसके मुख पर प्रसन्नता मात्र तुम्हारे कारण है। भार्गवी ने आपकी चुनौती स्वीकार की है राजकुमारी। वो आपके साथ इस नृत्य प्रतियोगिता में भाग अवश्य लेगी। आप लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मैं ना कहूं। क्या हुआ? तुम दोनों के मुख के रंग क्यों उड़े? इसका अर्थ ये है कि जिस बात का मुझे संदेह था कि इस वेंकटेश में कुछ विशेष है जो ये भार्गवी की सहायता कर सकता है। भार्गवी की इस असफलता से मेरा ये संदेह भी दूर हो गया है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें भार्गवी? मैं ठीक हूँ, अब चिंतित मत होइए। तुम तो बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे ना खुद को, तो फिर क्यों हुआ ऐसा भार्गवी के साथ? शांत हो जाइए। कितना क्रोध करोगे, जल जाओगे। शांत रहिए, ये आपके लिए भी अच्छा है, भार्गवी के लिए भी अच्छा है।
आप एक कार्य कीजिए, अब बाहर जाके प्रतीक्षा कीजिए। तुम बाहर जाकर प्रतीक्षा करो। मैं भार्गवी के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूं, जब तक भार्गवी को अच्छा नहीं लगता। अरे भार्या, तुम आ गई। भार्या, जड़ी बूटी ले आई ना? हाँ, ये क्या है? लाया हूँ। लो, अब शीघ्र इसका मिश्रण बना के भार्गवी को पिलाऊंगा, वो स्वस्थ हो जाएगी। किंतु ये जड़ी बूटी तो तुम्हें अपने पैरों की पीड़ा के लिए चाहिए थी ना? किंतु इससे अधिक आवश्यकता भार्गवी को इस जड़ी बूटी की है। अपनी पीड़ा मैं सह सकता हूँ, भार्गवी की नहीं सह सकता। भार्या, क्या हुआ? अभी भी आप रुष्ट हैं क्या वेंकटेश से? हाँ हाँ, अब तो और अधिक रुष्ट हूँ। आई ने बताया मुझे कि आप नृत्य करते करते मूर्छित हो गई थी। कहीं मेरे पतिदेव ने आपको बहुत अधिक दुख तो नहीं दिया ना? यदि ऐसा है तो मुझे बताइए, मैं देखूंगी इन्हें अच्छे से। एक नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिए वेंकटेश को, उनका कोई दोष नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यदि आप इतना कह रही हैं तो कुछ नहीं कहूंगी इनसे। किंतु आप इस समय अपना ध्यान रखिए, आपको विश्राम की बहुत आवश्यकता है। मैं भी चलती हूँ। हाँ, तुम यहाँ भार्गवी के साथ रहो, मुझे भार्या से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम अपना ध्यान रखो, मैं भी आता हूं। उमा, आई को जाके बता दो ना कि भार्गवी ठीक हो चुकी है। अब मैं भार्गवी से अच्छे से बात कर सकता हूँ। इससे करो कि एक बार पुनः मैं वासु की प्रेम भावना का आखेट बनूं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से भाग जाना चाहिए। भार्या, धन्यवाद यहाँ आने के लिए, भार्गवी की स्थिति जानने के लिए। कितना ध्यान रखती हो ना तुम सबका। नहीं भार्या, भार्या, नहीं। बहुत भारी नहीं भाती, बहुत भारी है। सबका बड़ा ध्यान रखती है। नहीं ध्यान रखती है ना? किस सोच में पड़ गई थी तो? मैं और ये तुम्हारे स्वर को क्या हुआ? वो आपने इतनी अधिक प्रशंसा जो करी ना मेरी, अभी तो भावावेश में कंठ बैठ सा गया है। ये तो तुम्हारी श्रेष्ठता है भार्या। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि तुम मुझसे मिल भार्गवी को देखने यहाँ आई। भार्गवी से मिलने तो आना ही था। श्रीनिवास को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा था कि इस वासु को मुझसे दूर रखेगा, किंतु ये वासु मुझसे दूर जाने के स्थान पर तो और निकट आता जा रहा है। आपको ज्ञात है, भार्या ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए जड़ी बूटी बनाई है। इसे ग्रहण करोगे तो शीघ्र ठीक हो जाओगे। इसे ग्रहण करो। ठीक है? आपके पैर की चोट अब कैसी है?
अब ठीक है। धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। आपने बहुत प्रयास किया किंतु मुझसे नहीं हो पाया। अब आप राजकुमारी पद्मावती को जाकर ये सूचना दे सकते हैं कि बिना प्रतियोगिता आरंभ हुए ही वो विजयी प्राप्त कर चुकी हैं। मैं तो अभ्यास करते हुए ही अचेत हो गई। ना जाने प्रतियोगिता में क्या होगा। चल, मैं जाके बता देता हूँ कि आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, ठीक? किंतु उससे पूर्व कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। उसके उत्तर मिल जाए तत्पश्चात मैं जाता हूँ। कैसे प्रश्न? मुझे बताइए, जब आप नृत्य कर रही थी तब नेत्र बंद करने के पश्चात तब क्या आपने उस व्यक्ति को एक बार भी स्मरण किया? हाँ, देखा मैंने उसे। और क्या आप उसे प्रसन्न करना चाहती थी? हाँ, करना तो चाहती थी। और क्या वो व्यक्ति प्रसन्न हुआ? उसके मुख पर मुस्कुराहट आपने देखी? हाँ, थी उसके मुख पर प्रसन्नता। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रसन्नता इसलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि आपको उसके मुख पर प्रसन्नता देखनी थी। बस इसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आपने अपने दुख को मात दे दी, उस पर आपने विजय प्राप्त की है। देखिए, संसार में चाहे जो कुछ भी हो जाए, अंततः प्रेम और प्रसन्नता इन्हीं की विजय होती है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं पा रही। जितना भी मैंने देखा ना, उसके अनुसार मुझे तो लगता है कि आप तो एक अत्यंत श्रेष्ठ नर्तकी बन सकती हैं। जो आपने किया उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ आप कर भी सकती हैं। आवश्यकता है तो बस और अधिक प्रयास करने की। अब प्रयास करोगी तो सब कुछ संभव है। मी सांगतो है। ठीक कहा आपने। मुझे अब अच्छा लग रहा है, जैसे मन थोड़ा हल्का हो गया हो। किंतु क्या आपसे एक प्रश्न पूछूं? पूछो। आप सबके विषय में इतना कुछ कैसे जानते हैं? कैसे ज्ञात है आपको, विशेषकर मेरे विषय में? आपके नेत्र है ना, सब कुछ बता देते हैं। किसी किसी के नेत्र ऐसे होते हैं ना, समस्त कथा बता देते हैं। आपके नेत्रों में देखूं तो एक विशाल समुद्र दिखता है और बड़ी सरलता से उसे देख पाता। तो क्या बताऊं मैं राजकुमारी को जाके? कह दीजिए उन्हें कि मैं करूंगी उनके साथ प्रतियोगिता। आप थोड़े रुष्ट के हुए। वासु ने कितना स्वादिष्ट भोजन भेजा है। भार्या, मैं वासु, कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? मार दूंगा। बैठी। सोचिए ना, वासु को ज्ञात हो गया कि हम एक ही कक्ष में बैठ के एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। हमारे मध्य में सब सुलझ चुका है तो गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है। अब क्या करें, कुछ तो युक्ति लगाइए ना, कुछ तो सोचिए। क्या हुआ भार्या, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? सब ठीक तो है ना? अब तुम देखो मैं क्या करता हूं इस वासु का। क्या करती हूँ इस वासु का? अरे राजकुमार वासु, आप
इस समय यहाँ? वो क्या है ना, रात्रि में मैं शयन से पूर्व जाप करती हूँ ना, इसलिए इस समय आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। क्षमा करना भार्या, मैंने तुम्हारे जाप में विघ्न डाला। वो तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए भोजन भेजा था। मैं वही सुनिश्चित करना चाहता था कि तुमने भोजन ग्रहण किया या नहीं। हाँ, भोजन तो कर ही लिया है मैंने। आप चिंता मत कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुनः जाकर अपना जाप आरंभ करूं? हाँ, अवश्य अवश्य। कल प्रातः मिलते हैं हम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तुम अब भी प्रयास कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें ज्ञात भी है श्री, इस वास्तु के कारण कितनी समस्याएं हो रही हैं मुझे। वासु की चिंता छोड़ दीजिए, भोजन देखिए कितना स्वादिष्ट है, भोजन कीजिए। हाँ, वैसे बात तो ये भी उचित है। वैसे श्री, तुम कह तो रहे थे कि भार्गवी को स्वयं से प्रेम हो जाएगा, किंतु इस सब के मध्य उसे श्रीनिवास से प्रेम भला कैसे होगा? क्या उस ओर कोई बात आगे बढ़ेगी अब? या मेरा ये भार्या बनना, इतने प्रयत्न करना, ये सब झेलना, ये सब ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा? बात आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी गोविंदराज, आप चिंता मत कीजिए। श्रीनिवास से 100% प्रेम होगा भार्गवी को। किंतु कैसे हो जाएगा? कुछ बात हुई है, कुछ हुआ है, वो बताओ ना मुझे। अब सब कुछ जो हो रहा है मेरी योजना अनुसार हो रहा है, और जहां तक मुझे लगता है आगे भी सब कुछ योजना अनुसार ही होगा। सबसे पहले भार्गवी को लगाव होगा वेंकटेश के साथ, मेरे साथ, और जब मैं बताऊंगा कि मैं वेंकटेश नहीं श्रीनिवास ही हूं, तब उसे श्रीनिवास से भी प्रेम हो जाएगा। कैसे मान लूं मैं? तुम एक काम करो, मुझे इसका प्रमाण दो कि भार्गवी को वेंकटेश से लगाव होने लगा है। आप एक कार्य कीजिए, कल प्रातः काल में नदी के तट पर पहुंच जाएंगे, प्रमाण मिल जाएगा। नदी किनारे क्यों? वहां क्या होने वाला है? जाइए तो सही, प्रमाण मिल जाएगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि नहीं श्री, अब तो शुभ प्रातः काल होगा, जब मुझे तुम्हारा प्रमाण मिलेगा। भार्गवी, अब कैसा है स्वस्थ तुम्हारा? मैं ठीक हूँ आई। कुमार वासु तो अत्यंत चिंतित हो गए थे। क्या तुम्हें ज्ञात है, उन्होंने ना पूर्ण गांव में ये सूचना दी है कि उस मनुष्य का पता लगाए जिसने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। तो क्या उस व्यक्ति के विषय में कुछ पता चला? अरे नहीं, अभी तक तो नहीं, किंतु तुम देखना, जैसे ही उन्हें पता चलेगा ना, सबसे पहले वो तुम्हें ही बताएंगे। भार्गवी, मुझे क्या लगता है कि तुम्हें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। जब कुमार वास्तु को वो व्यक्ति मिलेगा जिसने आपके वस्त्र चुराए थे, तो आप उसे दंड दोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, अवश्य दूंगी। यदि उसे दंड नहीं दिया गया ना, तो वो बाकी स्त्रियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। तुम देखो तो सही, एक बार पकड़ में तो आए वो, ऐसा दंड दूंगी ना, जीवन भर स्मरण रखेगा वो। तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होगी भार्गवी, और इस कार्य में महादेव स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगे।